तो अब नॉलेज के आधार पर देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ये मेटाफिजिक्स आ जाती है उनकी। मेटाफिजिकल थ्योरी बनाने में प्लेटो ने तीनों का समन्वय किया है। इलियटिक्स जो थे, परमेनाइडीज, वो कहते थे कि शाश्वत वस्तु जो है जगत के अंदर वही सत्य है। तो अपनी मेटाफिजिक्स में इन्होंने वो उसकी थ्योरी भी लानी थी कि सत्य वो है जो चेंज नहीं होता। लेकिन हेराक्लाइटस भी बहुत तगड़ा आदमी था, क्रांतिकारी था, और वो सारे जगत को क्षणभंगुर मानता था। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो है ही नहीं। अगर आप कहते हो गॉड चेंज नहीं होता तो गॉड नहीं है, इसका मतलब जो चीज़ है ही नहीं वो क्या चेंज होगी। अगर आप कहते हो आत्मा चेंज नहीं होती तो हेराक्लाइटस कहता था इसका मतलब आत्मा है नहीं, अगर होती तो चेंजेबल होती। तो हेराक्लाइटस को भी ला के कहीं रखना है। और सुकरात जो कहते थे कि नॉलेज पर्टिकुलर की नॉलेज नहीं होती। एक पर्टिकुलर चीज़ को आपने जान लिया तो वो नॉलेज नहीं होती। नॉलेज तो उसकी होती है जो यूनिवर्सल हो। तो प्लेटो ने इन तीनों को मिला दिया अपनी मेटाफिजिक्स बनाने में, तीनों चीज़ों को जोड़ दिया। पहली चीज़ उन्होंने जो दिए आर्गूमेंट दिए वन एंड मैनी के, कि जो मैनीनेस है वो बड़ी जल्दी चेंज होती रहती है। मैनीनेस चेंज ही है। हेराक्लाइटस को उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड ऑफ मैनी है ये बड़ी चेंजेबल है। जब तक आप एक चीज़ को देखते हैं तब तक उसमें परिवर्तन हो जाता है, पता नहीं क्या परिवर्तन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जितनी देर में आप उनकी तरफ देखते हो उतनी देर में वो नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। तो मैनीनेस की जो वर्ल्ड है ये आपके नॉलेज का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक आप इसको जानोगे तब तक वो बदल जाएगी। अभी मुझे पता था कि एक आदमी लाल कमीज पहने हुए उसकी नॉलेज हुई, और जब तक मैंने उसका कोई स्टेटमेंट जजमेंट दिया उसके बारे में तब तक उसने सफ़ेद कमीज़ पहन ली। तो फिर मुझे पास्ट का कहना पड़ा, देयर वाज ए मैन, ये नहीं कह सकता वह देयर इज़ ए मैन। तो ख़त्म हो जाती है चीज़। जो नष्ट हो गई उसका क्या नॉलेज होगी। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील हैं उनकी नॉलेज को आप नहीं कह सकते। और मैनीनेस उन लोगों में ही है जहाँ मैनीनेस है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी जिसमें वननेस हो। सारी किताबों का सामान्य किताब कौन सी है जिसके आधार पर हम चीज़ को कह सकें, पूछ सकें। प्लेटो ने एक आदमी से पूछा कि डू यू नो व्हाट इज़ ब्यूटी, क्योंकि ग्रीक कल्चर में शुरू से ही जब इन्होंने कहा नॉलेज, तो सबसे बड़ा ये था कि आप जब तक नॉलेज ना देख लो किसी आदमी की तब तक उस आदमी का समादर ना करो बिल्कुल। तो इन्होंने एक आदमी को जो चित्रकार था, ब्यूटी बनाता था, इसने कहा डू यू नो व्हाट इज़ ब्यूटी। तो वो आदमी प्लेटो को एक गुलाब के फूल के पास ले गया, कहते दिस इज़ ब्यूटी, दिस इज़ ब्यूटी। उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट ब्यूटी, दिस इज़ फ्लावर हु हैज़ द क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी तो इसकी क्वालिटी है, तो फ्लावर है, आपने इसको कह दिया ब्यूटी, ब्यूटी नहीं है ये। तो वो घबरा गया। फिर वो उनको ले गया, एक सुंदर फेस दिखाया कि दिस गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा ब्यूटी इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस गर्ल बट यू आर शोइंग मी द गर्ल, दिस इज गर्ल नॉट ब्यूटी। तो टेल मी व्हाट इज़ ब्यूटी। जब आपको ब्यूटी का ही पता नहीं तो आप किस चीज़ को कह सकते हो ब्यूटीफुल है। मुझे पता ही नहीं कि गाय क्या होती है तो मैं किस चीज़ को कहूँगा कि गाय है। तो आपको ब्यूटी का पता होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी क्या है, तब तो आप ब्यूटीफुल। तो जितनी भी मैनीनेस हैं उनको आप अवॉइड करके उनमें वननेस लाने की कोशिश करो। और जब उस वनलेस को देख लोगे तो आप कहोगे कि यही ऑब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होता। तो पहला जो इन्होंने आर्गूमेंट दिया वो यही दिया वन एंड मैनी का, कि वन जो है वो नॉलेज का ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैनी नॉलेज के ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ये परमेनाइडस को लिया है, ला करके लिया है। फिर इन्होंने और आर्गूमेंट दिया, आर्गूमेंट फ्रॉम नथिंगनेस नॉन एग्जिस्टेंट।
इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी कुर्सी ना रहे तब भी कुर्सी का आइडिया लोगों के माइंड में रहेगा, तभी तो वो कुर्सी नहीं बना लेंगे। आज अगर दुनिया में कुर्सी का चलन ख़त्म हो गया, सब सोफ़ा ही लगाने लगे, तब भी वो कोई आदमी एक आया, उन्होंने कहा जी पहले लोग कुर्सियों पर बैठा करते थे, कुर्सी बना दी। कि कुर्सी क्या होती है भाई, ये तो हाँ। उसने कहा कि आपको पता नहीं था कुर्सी क्या होती है। आई न्यू व्हाट इज़ कुर्सी। द कुर्सी का आइडिया मेरे माइंड में था। तो जो है नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है, उसके द्वारा भी हम जानते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी है जो इसके मिटने के बाद भी सर्वाइव करती है। एक आदमी मिट गया लेकिन ह्यूमैनिटी अभी सर्वाइव करती है। दुनिया में कहीं भी डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन हमारे पास कभी भी कोई आदमी डिक्टेटर बन सकता है। तो हम कहेंगे ये तो हमारे डिक्टेटर का तो हमें पता ही नहीं था, और आपने कह दिया जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। तो डिक्टेटरशिप नाम की कोई चीज़ रही होगी ज़रूर, तभी तो ये डिक्टेटर बन गया। तो नथिंगनेस के बाद भी, शून्य के बाद भी, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और पूरा विचार बना सकते हैं हम, पूरी डेफिनीशन, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है नॉलेज का वो है जो डेफिनीशन है। डेफिनीशन ऑफ ए थिंग, उसको जान लो आप, तो वस्तु को जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वस्तु को अपने आप ज्ञान हो जाएगा आपको। तो नथिंगनेस के बाद भी जो चीज़ रहती है वो जानने के योग्य है, नहीं तो जानने के योग्य नहीं है सारी चीज़। फिर उन्होंने साइंस को भी लिया है, थोड़ा सा आर्गूमेंट फ्रॉम साइंस, कि साइंस ये कहती है कि नथिंग में से समथिंग पैदा नहीं हो सकती, तो समथिंग मस्ट बी देयर। सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं फिर भी कोई चीज़ रहेगी। साइंस उसको मैटर कहती है कि मैटर तो रहेगा यार, एक भी चीज़ दुनिया में ना रहे, मैटर विल स्टिल रिमेन। तो ये जो परमानेंट चीज़ें रहेगी, वो परमानेंट चीज़ यूनिवर्सल चीज़ है। तो आर्गूमेंट भी कहती है कि कोई ना कोई चीज़ परमानेंट होनी ही चाहिए। तो इन सारे आर्गूमेंट के आधार पर प्लेटो ये नतीजा निकालते हैं कि जो मेटाफिजिकल एंटिटी है, जो ज्ञान का सही विषय बन सकती है, जो हमारे नॉलेज का ऑब्जेक्ट सही बन सकती है, वो है जो चीज़ परमानेंट हो। और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इम्परमानेंट हैं, सारी की चीज़ें नश्वर हैं। तो कोई चीज़ जो इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर हो, मेटाफिजिक्स, वो जो चीज़ है जो इन चीज़ों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, वही रियल है। और उस रियल चीज़ को इन्होंने कहा, वो जो सुकरात को इन्होंने लिया था, उन्होंने कहा वो चीज़ कंसेप्ट है, वो चीज़ आइडिया है। आइडियाज़ नेवर फेड, आइडियाज़ नेवर डाई, आइडियाज़ हमेशा रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए आप वस्तु को मत जानो, दी आइडिया। आइडिया को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, विचार नहीं कहते, क्योंकि विचार तो इंडिविजुअल के होते हैं, ये प्रत्यय हैं जो स्वयं सिद्ध हैं। तो ये आइडियाज़ को उन्होंने कहा कि मेटाफिजिकली जो एंटिटी है विच इज़ परमानेंट, विच इज़ वर्थ नोइंग, वो आइडिया है। इस आइडिया को सुकरात ने कंसेप्ट कहा था, इन्होंने इसको आइडिया कह दिया। अंग्रेज़ी में कंसेप्ट और आइडिया का एक ही मानी हो जाते हैं, हिंदी में बदल जाते हैं। हिंदी में कंसेप्ट माने धारणा और आइडिया माने प्रत्यय। तो ये प्रत्यय हैं जो रियल हैं। तो थ्योरी ऑफ आइडिया इन्होंने, प्लेटो ने खड़ी की। अब ये आइडिया क्या हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेटाफिजिक्स के फील्ड में गए हो तो व्हाट इज़ आइडिया। तो पहली चीज़ प्लेटो ने कही कि आइडिया वो हैं जो सब्सटेंस हैं। अब सब्सटेंस के दो मानी होते हैं, एक जो जनरल भाषा में सब्सटेंस, एक फिलोसफिकल में सब्सटेंस। आम आदमी सब्सटेंस उसको कहते हैं जो आधार है गुणों का। जैसे ब्यूटी का आधार वो ब्यूटीफुल चीज़ बताई हमने, तो गुण जो हैं अपने आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ब्यूटी इटसेल्फ कैन नेवर एग्जिस्ट नोवेयर, वो किसी ब्यूटीफुल चीज़ में रहेगी। तो वहाँ सब्सटेंस के और मानी हो जाते हैं। वहाँ सब्सटेंस इज़ द ग्राउंड इन विच द क्वालिटीज़ इनहेयर। सब्सटेंस वो ग्राउंड है, वो आधार है
जिसके अंदर गुण आकर के आरोपित हो जाते हैं और गुण अपना स्थान जानते हैं। आम भाषा में सब्सटेंस के ये मानी हैं, लेकिन फिलॉसफी में सब्सटेंस के दूसरे मानी हैं। वहाँ सब्सटेंस के मानी हैं जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और जिसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरों का सहारा ना लेना पड़े, वो सब्सटेंस है। और ये सब्सटेंस जो है ये ऐसा आधार है जिस पर सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आइडियाज़ आर सब्सटेंसेस। ये आइडिया जो हैं ये यूनिवर्सल मोल्ड हैं, सांचा। सांचे के अंदर क्या काम करोगे कि यूनिवर्सल सांचा जो होता है उसमें मोम डालोगे तो हमेशा एक सी मूर्तियाँ बनेंगी, सारी की सारी। 1000 मूर्तियाँ बने चले जाओ, सांचा ऐसे रहेगा। इसको मोल्ड को अंग्रेज़ी में कास्टा भी कहते हैं। कास्टा माने सांचा, जिसके अंदर कोई चीज़ कास्ट की जाती है। ये जितने भी मूर्ति बनाने वाले हैं इनके पास एक कास्टा होता था। उस कास्टे के अंदर इन्होंने पिघला करके मोम डाला और वो मूर्ति गणेश जी की या जो भी बनानी है बन के आ गई। तो उस कास्टा से ही कास्ट बनाया शब्द यहाँ कहा, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता नहीं था कि कास्ट क्या होती है। उन्होंने कहा ये सब एक ही चीज़ के मोल्ड के निकले हुए हैं, सारे इंसान एक ही मोल्ड में से निकले हैं। तो इसलिए हमने कास्टा के माने ये भी ले लिए अपने यहाँ की जाति। आप गऊ को मत जानो, गौ जाति को जानो, गौ क्या है, गवत्व क्या है। आप कुर्सी को मत जानो, को कुर्सित्व क्या है, चीज़ क्या है। तो ये यूनिवर्सल चीज़ जो है ये मोल्ड है। इस मोल्ड को लेकर के ईश्वर इस सारी दुनिया की रचना करता है। ईश्वर क्रिएटर नहीं है दुनिया का, ईश्वर निर्माता है दुनिया का, करता है केवल। कर्ता जो है उसके हाथ में मोल्ड होगा तभी वो चीज़ बनाएगा। वो मोल्ड नहीं बना सकता। मोल्ड कहीं से ख़रीद करके लाया गया है, कहीं और से आएंगे मोल्ड, या कहीं और दुनिया में कहीं और बने बनाए मिल जाएंगे। तो मोल्ड को लेकर के और जो आदमी कुछ बनाता है वो कर्ता ही कहलाएगा। करता है वो, सृष्टि नहीं है, वो पैदा नहीं कर सकता उनको। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये मोल्ड हैं, सांचे हैं। उस सांचे में डाल करके संसार की रचना करता है डेमियर्ज, यानी आधा भगवान है वो, पूरा भगवान नहीं है। पूरा भगवान होता तो सांचे भी वही बना देता, वो सांचे नहीं बना सकता। जैसे हमारे यहाँ भी माना गया है कि भगवान जो है वो किसी चीज़ से, यानी प्रकृति की, उससे भगवान इसकी रचना करता है। भगवान कोई ऑटोक्रेट नहीं है कि पृथ्वी को लेगा। तो इन्होंने भी, प्लेटो ने भी कहा कि ये मोल्ड है, ये आइडियाज़ आर दी मोल्ड। अगर मोल्ड ना होते तो दुनिया में डिफरेंट चीज़ें कैसे बनाता भगवान। अलग अलग मोल्ड हैं उसके पास, तो अलग अलग चीज़ें दुनिया में बनी हुई हैं, पता नहीं कितने। तो आइडियाज़ दूसरी उन्होंने कहा कि मोल्ड हैं। फिर आइडिया के बारे में भी उन्होंने देखा ये कि वन आइडिया में यूनिटी होती है। जितनी दुनिया में वस्तुएं हैं उन सब का एक वननेस, एक यूनिटी है। उस यूनिटी को हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया के अंदर सारी कुर्सियाँ, चाहे वो 4 पैर वाली हों, चाहे 6 पैर वाली हों, चाहे वो आराम कुर्सी हों, चाहे वो ऊंची फोम वाली कुर्सी हों, सारी कुर्सियाँ ही कहलाएंगी वो सारी की सारी। तो कुर्सी जो है जनरलाइज्ड आइडिया जो है उसको हम कहेंगे ये हमारा आइडिया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड व्यू। क्या है इसका? अब ये जनरलाइज्ड व्यू दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। जनरल कुर्सी आपको कहीं नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर कुर्सी मिलेगी आपको कि जी ये लोहे की कुर्सी है, ये लकड़ी की कुर्सी है, ये आराम इजी चेयर है, ये और कुर्सी है। तो पर्टिकुलर्स तो आपको मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन जनरल कुर्सी नहीं मिलेगी। तो आइडियाज़ इस दुनिया में नहीं रहते, आइडियाज़ इस दुनिया से परे रहते हैं। उनकी एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ अलग है। एक दुनिया है वो बिल्कुल ऐसी है जो इस दुनिया से बहुत ऊपर है। उस दुनिया को हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, इंद्रियातीत। वो इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती वो दुनिया। आपने जनरल चिड़िया कोई नहीं देखी होगी, पर्टिकुलर चिड़िया देखी होगी, ये तोता है, कौवा है, ये मुर्गा है। तो पर्टिकुलर चिड़िया तो आप देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर का जनरल चिड़िया तो आइडिया है इंच।
वो आइडिया जो है जनरल चिड़िया इस दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं भी, जनरल कुर्सी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। तो सेंसेस से बियॉन्ड हैं वो, हमारे सेंसेस आइडियाज़ को नहीं देख सकते, हम सेंसेस के द्वारा आइडिया को जान भी नहीं सकते। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, यानी इंद्रियातीत। ट्रांसेंडेंटल का शब्द जो है बहुत फिलॉसफी में बहुत यूज़ होता है, बड़ा कॉमन शब्द है, दूसरे आदमियों के लिए नई चीज़ हो सकती है। तो ट्रांसेंड का मतलब ट्रांस करना, ट्रांसेंड बड़ा अंग्रेज़ी का शब्द है। ट्रांसेंड का मतलब होता है पार करना, ऊपर जाना किसी चीज़ के। हम वैसे ही कहते हैं कि आप तुम्हारी नॉलेज से हमारा आदमी की नॉलेज ज़्यादा ट्रांसेंड करती है, ऊपर चली जाती है। तो फिलॉसफी में ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड सेंसेस, टेक्निकल शब्द में प्रयोग होता है। तो इन्होंने कहा ये आइडिया जो हैं ये ट्रांसेंडेंटल हैं। अब ट्रांसेंडेंटल होने से क्या क्या होगा, उन्होंने कहा जितनी दुनिया की चीज़ें उनका ये सार हैं। आप पर्टिकुलर चीज़ें 1000 इकट्ठी कर लो, फिर उनमें देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, वो कॉमन एलिमेंट को उसका सार कहेंगे, निचोड़ निकाल लिया। जो इसमें डिफरेंट चीज़ें डिफरेंस हैं उसको अलग करते जाओ, और जो डिफरेंस के बाद कॉमन रह जाए उसको कहेंगे ये आइडिया है। तो आइडिया जो है वो एसेंसेस हैं ऑब्जेक्ट्स के, इसलिए आइडियाज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, आइडियाज़ थिंग्स नहीं हैं, आइडियाज़ एसेंस हैं। और एसेंस क्या है, ओनली थॉट। वो थॉट हैं, वस्तु नहीं है। जो ट्रांसेंडेंटल चीज़ है वो वस्तु नहीं होती, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। जो इनहेरेंट चीज़ है वो तो दुनिया में दिखाई देगी, और जो दुनिया में दिखाई नहीं देगी वो कौन सी चीज़ है, वो एसेंस है इनका। वो एसेंस को निकाल के हमने ऊपर भेज दिया, और उस जब ऊपर भेज दिया तो वो अपने आप एक आइडिया बन गया कि ये आइडिया है, ये ऊपर चला गया। तो ये ट्रांसेंडेंटल चीज़ जो है ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होती है। ये स्पेस में कहीं दिखाई नहीं देगी। सारे यूनिवर्स में जो सारी स्पेस है उस स्पेस में आइडिया दिखाई नहीं देंगे, वस्तुएं दिखाई देंगी। तो आइडिया जो है वो स्पेस में कहीं है, इसलिए कोई भी स्पेस का शब्द आइडियाज़ पे लागू नहीं किया जा सकता। कोई कहे आइडियाज़ आसमान में रहते हैं तो मूर्ख है। जो स्पेस के स्पेशियल टर्म्स हैं, जो दिक् सूचक शब्द हैं, वो आइडियाज़ पर लागू नहीं हो सकते। आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, तो तेरा सवाल ही गलत है। कहाँ का शब्द पर दिक् सूचक है, स्पेशियल टर्म है, स्पेशियल टर्म आइडिया पर लागू नहीं होती। तो इसलिए इससे परे सोच। तो जैसे प्लेटो कहते थे कि आम आदमी फिलोसफिकल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकता, तो ये चीज़ के स्पेशियल टर्म लागू नहीं कर रहे। इसी तरह से टाइम से परे हैं, टेम्पोरल हैं, नॉन टेम्पोरल, जिस पर टाइम का शब्द लागू ही नहीं होता। आइडियाज़ कब शुरू हुए, तो कब का शब्द जो है तो टाइम सूचक है। ये शब्द आइडियाज़ पर लागू नहीं होता। इसका मतलब आप समझे ही नहीं आइडिया क्या है, अभी तक आपकी समझ में नहीं आया आइडिया क्या है। तो आइडिया पर कोई भी टेम्पोरल शब्द लागू नहीं होता। आइडिया की बिगिनिंग कब हुई, किसने की, आइडिया कब से शुरू हुए, तो हम कहेंगे तुम मूर्ख हो। कब का शब्द जो टेम्पोरल शब्द है। ये आइडियाज़ कब तक चलेंगे, तो कब का शब्द। तो आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, आइडियाज़ कब शुरू हुए, आइडियाज़ कब तक चलेंगे, ये शब्द ही आइडियाज़ पे लागू करने से हमें पता लगता है कि हम फिलोसफर नहीं हैं, हम फिलोसफी नहीं जानते। तो आइडियाज़ टाइम से भी परे हैं, स्पेस से भी परे हैं, और जो चीज़ स्पेस और टाइम से परे होती है वो चीज़ इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो आइडियाज़ को सब चीज़ें दुनिया में डिस्ट्रॉय, ये भी उन्होंने आर्गूमेंट भी दिया था कि कोई भी चीज़ दुनिया में ना रहे उसका आइडिया ज़रूर रहेगा, और वो आइडिया कभी भी उस चीज़ को दोबारा पैदा कर सकता है। अगर दुनिया में सारे ही शेर हमने मार दिए कि एक भी शेर ना रहे दुनिया में, तब भी आइडिया ऑफ शेर रहेगा। तो हम किसी ना किसी तरह से क्रॉस ब्रीडिंग करा के कुछ करा के शेर पैदा कर देंगे, क्योंकि शेर का आइडिया हमारे माइंड में है। तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, आइडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। जो चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट है उनकी भी डेफिनेशन दी जा सकती है, उनका भी आइडिया बना सकता है। अब आपने कहा भूत क्या है, तो भूत नाम की चीज़ तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि भूत एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी बॉडी किसी को दिखाई नहीं देती और जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं।
अब हमने डिफाइन तो कर दिया उसको, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। तो आइडिया तो बन सकता है, कंसेप्ट तो बन सकता है भूत का, डेफिनेशंस आर द कंसेप्ट, लेकिन भूत दुनिया में हो या ना हो, तो जो चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट है उनके भी आइडियाज़ बना सकते हैं, प्रत्यय बना सकते हैं। अब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनका भी एक यूनिवर्सल, तो आइडियाज़ यूनिवर्सल हैं। आइडिया किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लागू नहीं होता, वो उस जाति की जितनी भी चीज़ें हैं सब पे वो चीज़ लागू होती है। जो मिलती जुलती होगी, या जिसके 4 पैर हों, जिस पे आदमी बैठते हों, ऐसी सब चीज़ों पर हम आइडिया लागू कर देंगे कि ये कुर्सी है। आइडिया थॉट हैं, ये थॉट किसी के माइंड के थॉट नहीं है, ये जनरलाइज थॉट हैं। और कोई आदमी कहे कि भगवान के मन में, कहे तो भगवान के मन में भी नहीं है। भगवान तो इनके आधार पर दुनिया बनाता है, ये तो मोल्ड हैं, इनको कहते हैं हम अपने आप, सुई जनरस। ये तो अपने आप बन गए हैं, हमारे माइंड में सारे के सारे हमने बनाए हैं, तो ये अपने आप बन गए हैं, किसी के माइंड में एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि माइंड में हम मानेंगे तो स्पेशल हो जाएगा कि तो फला आदमी के माइंड में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आइडियाज़ किसी के माइंड में एडजस्ट नहीं करते, आइडिया प्योर थॉट हैं। उन थॉट को आप कहीं ये नहीं कह सकते कि किसी आदमी के थॉट हैं या किसी भगवान के थॉट हैं, ये इन सबसे परे हैं। अब इनके लिए एक शब्द जो रसल ने प्रयोग किया है, रसल ने कहा कि प्लेटो ने एक गलती की कि आइडिया कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उसने इसको द्रव्य कह करके, सब्सटेंस कह करके, और ये बता दिया कि सब्सटेंस वो है जो अपने आप एग्जिस्ट करता है, आइडियाज़ एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एग्जिस्टेंट कह देंगे उनको, जैसे प्लेटो गलती कर गया कि उनको द्रव्य कह दिया, सब्सटेंस कह दिया, तो सब्सटेंस तो वो है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो। उसे ये कहना चाहिए था आइडिया सब्सटेंस नहीं है, आइडिया द्रव्य नहीं है, आइडिया एग्जिस्ट नहीं करते, आइडिया सबसिस्ट करते हैं। सबसिस्ट का मतलब एनीथिंग दैट सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस। कुर्सी की एग्जिस्टेंस को जो चीज़ सपोर्ट करती है कि कुर्सी बन गई, वो सबसिस्टेंस हैं। तो आइडियाज़ एग्जिस्ट नहीं करते, सबसिस्ट करते हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने ये सारे आर्गूमेंट दे करके कि आइडिया वन है, आइडिया सुई मोटे अपने आप पैदा हो जाते हैं, आइडिया यूनिफॉर्म है, आइडिया स्पेस टाइम से परे है, आइडिया किसी के माइंड के थॉट नहीं है, आइडियाज़ यूनिवर्सल हैं, आइडियाज़ को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इनडेस्ट्रक्टेबल है। अगर कोई चीज़ ना भी हो, यानी नॉन एग्जिस्टेंट भी हो, तब भी हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन है उसकी। मेरी जेब में डॉलर नहीं है, रुपया है, लेकिन मैं डॉलर की डेफिनेशन दे सकता हूँ। तो डॉलर चाहे एग्जिस्ट करता हो या नहीं कर सकता, उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। तो इस तरह प्लेटो ने अपना आइडियाज़ का एक सिद्धांत बना करके रख दिया। अब जैसे हमने कहा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ये गुण है कि हम इनको एसेस करते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं कि ये थ्योरी जो प्लेटो ने बनाई, इसी थ्योरी के आधार पर प्लेटो ने अपना कंसेप्ट बनाया गॉड का, और अपना कंसेप्ट बनाया आत्मा का। अब गॉड क्या है? प्लेटो ने कहा कि गॉड जो है वो गॉड नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, ऑल पावरफुल नहीं है। गॉड की पावर लिमिटेड है इन आइडियाज़ से। तो गॉड के लिए उसने शब्द अपनी भाषा में किया डेमायर्ज, DEMIURGE। डेमायर्ज का मतलब अर्ध भगवान। भगवान तो होता, तो इसलिए उनका गॉड का शब्द मत यूज़ करो, इसको डेमायर्ज करो। और डेमायर्ज में उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो संसार का सृष्टिकर्ता नहीं है, क्रिएटर नहीं है, वो संसार की रचना करने वाला, बनाने वाला है संसार को। तो गॉड को उन्होंने कहा गॉड निमित्त कारण है, उपादान कारण, मटेरियल कॉज नहीं हो सकता गॉड। मटेरियल कॉज क्या है जिसके आधार पर दुनिया पैदा की गॉड ने? तो उन्होंने कहा मटेरियल कॉज ये आइडियाज़ हैं। उसने आइडियाज़ को लेकर सांचे में कोई चीज़ बनाई, वो चीज़ सांचे के अंदर पूरी आ गई। तो आइडियाज़ के अंदर ये गुण है कि आइडिया परफेक्ट होता है, लेकिन संसार की वस्तुएं जब इस मोल्ड में ढाली जाती हैं, तो मोल्ड में ढालने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो संसार की वस्तुएं जितनी भी हैं उन आइडियाज़ की इम्परफेक्ट कॉपी हैं।
और इन इम्परफेक्ट कॉपी में सभी में ये हो रहा है कि जिस दिन से भगवान ने दुनिया बनाई है, जब से भी बनाई है, ये इम्परफेक्ट कॉपी उन आइडिया की बना करके दुनिया में दे दी है। तो इसलिए कोई भी परफेक्ट कुर्सी दुनिया में आज तक नहीं बनी, परफेक्ट घोड़ा आज तक नहीं बना, परफेक्ट मैन आज तक नहीं बना। तो कहता है परफेक्शन की तरफ तो ये एसेंस इनका है, ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जो इनका आधार है। वो आधार है आइडिया। आइडिया इज़ परफेक्ट, आइडिया इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। तो दिस वर्ल्ड इज़ द इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ आइडिया। बिंब है और ये प्रतिबिंब है। चांद बिंब है और चांद के जितनी परछाइयाँ पड़ रही हैं वो सब उसके प्रतिबिंब हैं। और प्रतिबिंब कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। चांद की परछाई पड़ रही है हमारे उसमें परात में, तो ज़रा भी परात में उंगली डालो तो एकदम हिलने लगेगा चांद, जबकि वो जो असली चांद वो कभी नहीं हिलता। तो आइडियाज़ इम्यूटेबल हैं, कभी उनमें चेंज होती नहीं। आइडिया में अनचेंजेबल है आइडियाज़, और संसार की चीज़ें सब चेंजेबल बन गई। तो आइडियाज़ इम्परफेक्ट कॉपी हैं, लेकिन सब संसार की वस्तुओं का एक ही उद्देश्य है दुनिया में। वो उद्देश्य है हमें परफेक्ट की तरफ जाना। जब हमने दुनिया में सिविलाइजेशन क्रिएट की तो कच्चे मकान और झोंपड़ियाँ बनाया करते थे, उसमें आग लग जाती थी, पानी गिर जाता था, कुछ हो जाता। तो हमने परफेक्शन की तरफ चले, ऐसा मकान बनाओ जिसमें सारी की सारी सुविधाएं हों। हालांकि वो मकान अभी तक बना नहीं जिसमें सारी किसी ना किसी कुछ कमी रह जाती है, लेकिन वी आर सिविलाइजेशन हेडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। सारी सिविलाइजेशन का लक्ष्य आइडियाज़ हैं। हर कुर्सी परफेक्ट कुर्सी बनने की कोशिश कर रही है, हर फूल परफेक्ट फूल बनने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी परफेक्ट आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। तो हम आइडियाज़ वो हैं जो सबके लिए लक्ष्य है सबका। तो फाइनल कॉज क्या है? फाइनल कॉज है हमारे आइडियाज़। और उपादान क्या है जिसके आधार पर सारी दुनिया बन रही है, जिसको लेकर ये हमारे आइडियाज़ हैं। और निमित्त कारण जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन मिट्टी अपने आप में घड़ा नहीं बन सकती। द आइडिया जो हैं ये इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि आइडिया जगत को क्रिएट करते हैं, क्योंकि सब भगवान इन्हीं के आधार पर सारी दुनिया बनाता है। लेकिन ये खुद क्रिएटर नहीं है आइडियाज़ को लेकर भगवान, इसलिए हम इनको आधार कह सकते हैं कि ये सारे जगत के आधार हैं आइडियाज़। इन आइडियाज़ के बिना कोई चीज़ नहीं बन सकती। कोई ऐसी कुर्सी नहीं बन सकती जो भगवान को कुर्सी का अगर आइडिया ही पता नहीं है तो जो चीज़ बनाएगी उसको हम कह देंगे ये तो टेबल बना दी तूने। और अगर उसको कुर्सी की डेफिनेशन पता है भगवान को तो फिर वो कुर्सी ही बनाएगा। वो कुर्सी फिर परफेक्ट कुर्सी बनने की कोशिश करेगी। फर्नीचर वाले कहेंगे इस कुर्सी में ये कमी रह गई जी, तो हम अगली कुर्सी इससे बढ़िया बनाएं। फिर वो कहेगा तेरी इस कुर्सी में ये अभी कमी रह गई, तो हम परफेक्ट हैं। तो परफेक्ट जो हैं, तो इस तरह से प्लेटो जो हैं आइडियाज़ की रियलिटी को मानते हैं। ये मेटाफिजिकल हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, इस दुनिया में नहीं रहते, दूसरी दुनिया में रहते हैं। कोई इनके आइडियाज़ की अलग वर्ल्ड है। ये आइडिया जो हैं कभी भी चेंज नहीं होते, इम्यूटेबल हैं, इन्हें कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये स्पेस में ना टाइम में है। तो इस तरह से प्लेटो ने इन आइडियाज़ का सारा बना करके अपनी मेटाफिजिक्स खड़ी कर दी। और उस मेटाफिजिक्स के आधार पर उसने गॉड को भी लिमिटेड कर दिया। गॉड भी लिमिटेड है इन आइडियाज़ से। इन आइडियाज़ के आइडिया तो मोल्ड हैं, सांचे हैं। अगर गॉड ने आदमी बनाना, गणेश जी बनाने हैं, तो गणेश जी के मोम को गणेश जी वाले सांचे में डालेगा जो चित्र वो है स्कल्प्टर मूर्तिकार। और अगर उसने दुर्गा देवी बनानी है तो दुर्गा देवी वाले सांचे में डालेगा। तो भगवान सोचेगा कि मैंने दुनिया में आदमी बनाना है या भैंस बनानी है, तो पहले भैंस का आइडिया देगा, भैंस की डेफिनेशन क्या है, जनरल आइडिया ऑफ भैंस आएगा, तो फिर उसमें मोल्ड डालेगा। अब ये मोम जो है ये उसको क्या करेगा कि मोम कहीं थोड़ा जम गया, कहीं ज़्यादा जम गया, तो जब वो निकालेगा उसको तो कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाएगी। तो इसलिए इम्परफेक्ट दुनिया इसलिए बनती है कि आइडियाज़ जो हैं उनमें जो भगवान जो डालता है उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो इम्परफेक्ट वर्ल्ड बन जाती है। तो इस तरह से अपनी मेटाफिजिक्स तो बना दी उन्होंने, प्लेटो ने। उसमें तीनों चीज़ों का समावेश कर दिया। प्लेटो बड़े इस बात के लिए बड़े आभारी हैं अपने पूर्वजों के कि उन्होंने बेसिक चीज़ सीड्स
सीड्स ऑफ फिलॉसफी उन्होंने दे दिए। एम्पिडोक्लिस ने परमानेंट चीज़ कह दी कि ओनली परमानेंट चीज़ जो है वो ज्ञान का आधार हो सकती है। तो परमानेंट चीज़ की जब इन्होंने खोज की तो कहा परमानेंट चीज़ तो एक ही है, वो है आइडिया। आइडियाज़ परमानेंट हैं, आइडियाज़ परफेक्ट हैं, तो उन्होंने कहा यही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो सकते हैं। फिर उन्होंने संसार की चीज़ें जो आई, उन्होंने कहा कि संसार की चीज़ों को कहो हेरक्लाइटस की। संसार वही है जो हेरक्लाइटस कहता है। जो इंद्रिय आधारित संसार है वो चेंजेबल है और वो मिनट मिनट में चेंज हो रहा है। तो सबॉर्डिनेट बना दिया उन्होंने इस दुनिया को उस परफेक्ट दुनिया का। वो परफेक्ट दुनिया है, ये उसकी इम्परफेक्ट कॉपी है, लेकिन दोनों को मिला दिया। हेरक्लाइटस भी सही कह रहा है, जो कुछ हेरक्लाइटस कह रहा है वो इस दुनिया के बारे में कह रहा है, जो एम्पिडोक्लिस कह रहा है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के बारे में कह रहा है, और प्लेटो के बारे में, उसके सोक्रेटिस के बारे में कह दिया कि कॉन्सेप्ट का जो है कॉन्सेप्ट ही रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो सकते हैं, चेंजेबल चीज़ रियल ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से इन्होंने बना के खड़ा कर दिया और इसी के आधार पर हम इनका थोड़ा बहुत गॉड का आइडिया और आत्मा का आइडिया भी देख लेंगे कि भाई जब सब चीज़ें दुनिया की, तो गॉड भी कहीं परे होगा, आत्मा भी कहीं इनसे परे होगी दुनिया से, तो सारा देख लेंगे। इतनी बात ज़रूर है कि इन्होंने कह दिया कि आत्मा अमर है। इतनी बात तो इन्होंने कह दी, इस पर कल विचार करेंगे हम कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। प्लेटो इस पर आके विचार करेंगे। तो कल हम भगवान और आत्मा के बारे में विचार करेंगे। और फिर जो चीज़ इन्होंने अपने गुरु की कमी को, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता कि अपने गुरु को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, भाई तो गुरु की आलोचना क्यों कर रहा है। वो कहते हैं मैं आलोचना नहीं कर सकता अपने गुरु की आलोचना कौन करेगा। तो कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ कि गुरु की थ्योरी में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसका पूरक हूँ मैं। तो हर एक सब्सिक्वेंट फिलॉसफी पिछली फिलॉसफी की पूरक मानी जाती है। तो अब मेरे इनकी गुरु की फिलॉसफी में जो एथिकल कमी रह गई थी, यानी मॉरलिटी की कमी रह गई थी, कि उन्होंने ये कहा था कि जो ज्ञानी आदमी है वो कभी अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म और अधर्म की पहचान ज्ञानी को ही होती है। तो जानबूझ करके कोई आदमी दुनिया में पाप नहीं करता, अनजाने में हो जाता है। तो नॉलेज इज़ वर्चू, ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही शुभ है, और ज्ञान को ही हम वर्चू मानेंगे, नैतिकता मानेंगे। तो उसमें ये संशोधन करेंगे अपने गुरु की बात में, ये कहेंगे तो इनमें हम बाद में देखेंगे सारा का सारा।